जून 2020 जब पूरी दुनिया एक अदृश्य वायरस कोरोना से जंग लड़ रही थी, तब भारत के दक्षिण में एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत का सिर शर्म से झुका दिया। एक पिता और एक बेटा, जिनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने लॉकडाउन में अपनी दुकान कुछ ज़्यादा देर तक खुली रखी थी, लेकिन उनकी इस गलती के कारण उन्हें जो सजा मिली, इससे पूरे देश की रूह कपा दी। तमिलनाडु के टूटिकोरिन जिले का सातानकुलम बाजार 19 जून 2020 को पुलिस ने पी जयराज को हिरासत में लिया। आरोप लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। जब बेटा बेनिक्स अपने पिता को छुड़ाने थाने पहुंचा तो उसे भी अंदर खींच लिया गया। उस रात थाने की दीवारों के पीछे जो कुछ हुआ वह कानून की रक्षा नहीं, बल्कि खाकी भेड़ियों का नंगा नाच था। गवाहों और परिवार के अनुसार दोनों को नंगा करके घंटों पीटा गया। उन्हें ऐसी गंभीर चोटें आई जिन्हें बयान करना भी मुश्किल है। 22 जून की रात बेनिक्स ने दम तोड़ दिया और अगले ही दिन सुबह पिता जयराज की भी उसी अस्पताल में मौत हो गई। एक हंसता खेलता परिवार चंद घंटों में उजड़ गया। यह खबर आग की तरह फैली। सातानकुलम के दुकानदारों ने विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दी। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर जयराज और बेनिक्स ट्रेंड करने लगा। जनता का गुस्सा इतना तगड़ा था कि सरकार को ये मामला सीबीआई को सौंपना। सीबीआई की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 2427 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। 100 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इस मामले ने पुलिस रिफोर्स और कस्टोडियल टॉर्चर पर एक नई बहस छेड़ दी। इंसाफ की यह लड़ाई करीब 6 साल तक चली। इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था हेड कांस्टेबल रेवती के बयान का। हेड कांस्टेबल रेवती उस रात ड्यूटी पर थी। उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उन्होंने जयराज और बेनिक्स की चीखें सुनी। उन्होंने देखा कि कैसे उनके साथी पुलिसकर्मी शराब के नशे में बाप बेटे को बेरहमी से लाठी बरसा रहे। उन पर ऐसी बर्बरता की गई जिसका जिक्र करना भी मुश्किल है। पुलिसकर्मियों ने रेवती को डराने धमकाने की बहुत कोशिश की, उनकी नौकरी का भी डर दिखाया, लेकिन उन्हें बिना डरे मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया। और फिर आया वह दिन जिसका पूरे देश को इंतजार था। मुदेर की अदालत ने इसे रेस्ट ऑफ रेयर माना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जी मधु कुमारन ने कहा, यह मामला समाज को झकझोर देने वाला है, क्योंकि जनता की सुरक्षा करने वालों ने ही जघन्य अपराध किया है। अदालत ने दोषी पाए गए 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ दोषियों पर 1 करोड़ 40 लाख का भारी जुर्माना भी लगाया, जो पीड़ित परिवारों को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। अदालत ने साफ कह दिया कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाएगा। यह फैसला उस खाकी वर्दी वालों के लिए चेतावनी है जो कानून को जागीर समझते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।